Good afternoon, 8th class. Now, question number 4. The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by the students were 540, answer the following questions. First, in which subject did the student score 105 marks? Second, how many more marks were obtained by the student in mathematics than in Hindi? Third, examine whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than that in science and Hindi. Okay. Now, the center angles, mathematics is 90 degree, social science 65 and science 80 degree, Hindi 70 degree and English 55. It is a center angle. अब हमें यहाँ पर सेंटर एंगल तो पता है, बट हमसे यहाँ पर पूछा है कि हर सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कितने हैं. तो देयरफॉर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को बता रही हूँ. यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, सब्जेक्ट, सेंटर एंगल एंड मार्क्स ऑब्टेंड. सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 90 degree and marks obtained 90 upon 360 because it is a center angle and total center angle 360 there into 540, so therefore 135. And social science 65, so therefore 65 upon 360 into 500. Now solve these values, so therefore 87.5. And science 80 upon 360 into 540, 0 से 0 कैंसिल एंड 36 एंड 54, 18 2 जा एंड 18 3 जा, देन 2 से 80 को हमने कैंसिल किया 40 टाइम्स एंड 40 एंड 3 को इंटू करने पर 120 मार्क्स. ओके. एंड हिंदी 70 डिग्री, इट इज़ अ सेंटर एंगल, तो देयरफॉर 70 अपॉन 360 इंटू 540 इक्वल 105. एंड इंग्लिश 55 अपॉन 360 इंटू 540, 0 से 0 कैंसिल एंड 18 2 जा 18 3 जा एंड 2 से 55 को कैंसिल किया 27.5, तो देयरफॉर 27.5 इंटू 3 इक्वल 82.5. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट्स स्कोर 105, तो देयरफॉर 105 इज हिंदी, यानी कि द स्टूडेंट्स स्कोर्ड 105 मार्क्स इन हिंदी. इट्स आंसर. सेकेंड, हाउ मैनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी. ओके. तो सबसे पहले हम इसमें मैथमेटिक्स में मार्क्स देखेंगे, तो मैथमेटिक्स मार्क्स हमारे 135 है. ओके. एंड हिंदी में 105, तो देयरफॉर हमसे पूछा है कि किस में ज़्यादा है, तो मैथमेटिक्स में मोर देन है. कितने हैं कह रहा, हाउ मैनी कह रहा, देयरफॉर 135 में से 105 को माइनस किया इक्वल 30. इट मीन्स 30 मार्क्स जो है उसके मोर देन है इन हिंदी. हिंदी से ज़्यादा किस में है, मैथमेटिक्स में. ओके. एंड थर्ड, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी. इट मीन्स हमसे कह रहा है कि यहाँ पर सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं उनका सम क्या साइंस एंड हिंदी के मार्क्स के सम से अधिक है कह रहा है. तो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस, सम ऑफ मैथ्स मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इक्वल 135 प्लस 87.5. Therefore 135 plus 97.5 equal 232.5. सम ऑफ मार्क्स साइंस एंड हिंदी, तो देयरफॉर आपके जो साइंस में 120 है एंड हिंदी में 105 है, तो इक्वल 225. तो अब हमने देखा कि यहाँ पर सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स से जो सम है वो साइंस एंड हिंदी के मार्क्स क्या है, मोर देन है ना. तो देयरफॉर यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, आपसे कह रहा है इज़ मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी. यस. तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स मार्क्स इज़ मोर देन इन साइंस एंड हिंदी. ओके. बिकॉज आपके सोशल साइंस में 97.5 है एंड मैथमेटिक्स में कितना है, 135. तो देयरफॉर इन दोनों का हमने सम किया, तो इनका सम हमारा कितना है, 232.5.
मैथमेटिक्स में 135 एंड सोशल साइंस में 97.5, तो देयरफॉर इट्स सम इक्वल 232.5 एंड साइंस एंड हिंदी का सम जो है वो 225 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in a hostel speaking different language is given below, display the data in a pie chart। आपसे कहा जा रहा है कि एक हॉस्टल है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, और डिस्प्ले द डाटा, जो डाटा आपके पास आएगा उसको आपने पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। नाउ लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली एंड टोटल स्टूडेंट यहाँ पे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हिंदी बोलते हैं 40 हैं एंड इंग्लिश वाले 12 एंड मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4, टोटल 72। नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, लैंग्वेज हिंदी 40, इंग्लिश 12, मराठी 9 एंड तमिल 7, बंगाली 4। इन फ्रैक्शन 40/72 because 72 is a total and 8 9 जा 72, 8 5 जा 40, तो therefore 5/9। 12/72, 12 1 जा 12, 12 6 जा, तो therefore 1/6। 9/72, 9 1 जा 9 and 9 8 जा 1/8। 7/72, बट 7 के टेबल में आपका 72 नहीं आता, तो therefore ये ऐसे देगा। एंड 4/72, 4 1 जा 4, 4 से 72 को कैंसिल करें, 4 1 जा 4 एंड 3 32, 4 8 जा, तो therefore 1/18। ओके, सेंटर एंगल फाइंड करना है 5/9 इंटू 360, देन 9 से 9 4 जा एंड 0, 5 से 40 को इंटू करें तो therefore 200 जो है इतना डिग्री आएगा। therefore सेंटर एंगल, तो सेंटर एंगल को हम रिप्रेजेंट डिग्री से करते हैं। ओके, एंड 1/6 इंटू 360, नाउ 6 6 जा 36 एंड 60 डिग्री। ओके, एंड 1/8 इंटू 360, 8 4 जा 32 एंड 4 40, 8 5 जा, तो therefore 45 डिग्री। एंड 7/72 इंटू 360, तो therefore 72 से ये जो है 5 टाइम्स कैंसिल होगा एंड 5 7 जा 35। नाउ 1/18 इंटू 360 इक्वल 18 2 जा 36 एंड 20 डिग्री। ओके, पाई चार्ट में आपने रिप्रेजेंट करना है। नाउ ड्रॉ सर्किल, सर्किल को हमने ड्रॉ किया एंड जो डाटा है उसको हमने इसमें रिप्रेजेंट करना है। तो therefore फर्स्ट हमारे पास है 200 डिग्री, 200 डिग्री स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे उसके सेंटर से, सेंटर पॉइंट से, एंड 200 डिग्री है, तो 200 डिग्री हमारा इस पर रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। तो therefore पहले हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, 60 डिग्री कर लेते हैं। 200 से स्मॉलेस्ट 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री अगर रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, 60 डिग्री आपका ये पॉइंट आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, एंड इसको आप इससे ड्रॉ करके, लाइन ड्रॉ करके इसको मेजर करेंगे, तो therefore ये 60 डिग्री। नाउ 60 के बाद हमारे पास है 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो जहाँ पर 60 डिग्री आया है आप उसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब 0 मान लेंगे इसको, ये 0 है, तो therefore 45 कह रहा है 10 20 30 40 एंड 45। बेटा अब ये जो 5 है इसको यहाँ पे जब 45 आप इसको 0 मानेंगे एंड यहाँ से यहाँ तक आपके पास 5 हो जाएगा। ओके, ये 5 को आप इसको सेव कर लीजिए, 5 अभी यहाँ पर। अब इसको अगेन यहाँ पर आप 0 मान लीजिए, ठीक। 0 मानने पर ये 10 20 30 एंड 5 यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा था, तो therefore ये हमारा 35 डिग्री का एंगल बन गया। ओके, एंड नेक्स्ट जो है आपका 20 है, ये फिर से ये 0 हो जाएगा, तो 10 एंड 20 ये 20 आ जाएगा। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे इस लाइन को, तो हमारे पास ये बना है यहाँ पर से यहाँ तक एंगल एक जो है आपका 35 का, एंड ये आपका उसके इस साइड को ये है आपका 45 35 एंड 60। ये वाला जो एंगल है वो आपका है 20 डिग्री
और नाउ जो रिमाइंडर है वो आपका हो जाएगा 200। ओके, तो ये आपका पाई चार्ट है और हमने डाटा को रिप्रेजेंट किया है।